हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट सेकंड चालू करते हैं अपने वीडियो का। तो इसमें हम देखेंगे कि दुबई पहुंचने के बाद वहाँ हम किन किन जगहों पे घूमने जाएं और वहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दुबई मॉल से। अब दुबई मॉल में अगर टैक्सी से जाते हैं तो आप जिस साइड से टैक्सी से इंटर करेंगे वहाँ पे आप जैसे ही इंटर करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी टैक्सी की लोकेशन ध्यान रखें पिलर वाइज कि ये पिलर है और ये यहाँ पे, क्योंकि आपको पिकअप में वहाँ जाने पे इजी पड़ेगा। ठीक है। और जब आप इंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको जो पिलर्स हैं उन अंदर के साइड में उन पिलर्स में आपको नेविगेट करने के लिए स्क्रीन रहेगी, वो आप खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्लेस पे जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, किस साइड जाना है, तो वो आपको दुबई मॉल के अंदर चीज़ें देखने में काफ़ी हेल्प करेगा। वहाँ पे आपको एक ऑफलाइन मैप भी मिल सकता है, पेपर में प्रिंटेड आपको मैप मिलेगा, उससे भी हेल्प मिल सकती है। वहाँ पे हेल्प डेस्क होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टैक्सी के साइड से घुसते ही आप लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा आगे जाने पे एक बहुत ही लंबा सा फाउंटेन दिखेगा मॉल के अंदर। वो फाउंटेन को ज़रूर देखिएगा, वो नहीं मिस करना है आपको। बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है वो। उस पे आपको उल्टा डाइव करते हुए लोग दिखेंगे, जिसकी फ़ोटोज़ आपने कई जगह वीडियोज़ में भी देखी होंगी। तो वो एक बहुत ही अच्छी जगह है। इसके अलावा वहाँ पे अगर आप गेट नंबर 5 की तरफ जाएंगे तो गेट नंबर 5 से आपको एग्ज़िट मिलेगा। फाउंटेन के बगल में ही है। गेट नंबर 5 से आपको एग्ज़िट मिलेगा। वहाँ से निकल के एक एरिया आएगा जहाँ पे कि एक अपना जो फेमस म्यूज़िकल फाउंटेन जो होता है वो वाला एरिया है। उसके चारों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, बैठने के लिए प्लेसेस हैं। और जस्ट म्यूज़िकल फाउंटेन के बाद फिर आपको वहाँ सामने बुर्ज खलीफा दिख जाएगा। ठीक है। तो दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा आपस में कनेक्टेड हैं। और ये जो म्यूज़िकल फाउंटेन होता है ये आफ्टरनून में 1 या 1:30 बजे के आसपास खुलता है। बट इसका जो मेन शोज़ स्टार्ट होते हैं और जो देखने का मेन मज़ा आता है वो आपको इवनिंग में आएगा। शाम को 6 बजे इसका पहला शो होता है, उसके बाद 6:30 और हर आधे घंटे पे ये होता है। और इसका ड्यूरेशन 2 से 3 मिनट के आसपास होता है, जितनी देर के लिए उनका सॉन्ग चलता है उतना होता है। तो अगर आप नाइट स्पेशली अगर आप 6:30 वाला देखें तो उस समय हल्का सा अंधेरा और हल्का सा दिन होता है तो बहुत ही शानदार दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद आप दुबई मॉल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के स्वीट्स देख सकते हैं। वहाँ अलग अलग जगहों पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। अंदर फूड कोर्ट है वहाँ पे। इसके अलावा अंदर मेट्रो स्टेशन भी है। और दुबई मॉल के ही अंदर आपको दुबई एक्वेरियम मिलेगा और जू मिलेगा। एक्वेरियम और जू ये मुश्किल से 2 से ढाई घंटे की एक्टिविटी है। एक्वेरियम अलग है और जू अलग है। ठीक है। और ये एक्वेरियम और जू के अंदर भी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की कुछ टिकट्स होती हैं। अगर आपको और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करना है तो आप अपने ट्रिप प्लानर से ज़रूर पूछें कि अगर आपको दुबई एक्वेरियम की टिकट दे रहा है तो क्या वो उसके अंदर की एक्टिविटीज़ के लिए आपको टिकट्स उसमें इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप दुबई एक्वेरियम से घूम के निकलेंगे, उसके साइड में ही एस्केलेटर है, वहाँ से आप जाएंगे तो आपको जू रहेगा। जू पूरा आर्टिफिशियल है एक्सेप्ट कि उसके जो एनिमल्स हैं। ठीक है। तो बट हाँ, डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ भी आपको जाना चाहिए। जू के अंदर भी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हैं तो अपने ट्रिप प्लानर से पूछ लें कि वो एक्टिविटीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे कि नहीं। और इसके अलावा बुर्ज खलीफा, उसके लिए मैंने बता दिया कि आपको निकल के वहाँ से जाना है। उसका एक प्राइम टाइम होता है, एक नॉन प्राइम टाइम होता है। ठीक है। आपको प्राइम टाइम पे अगर आप जाते हैं तो उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहेगा, नॉन प्राइम टाइम में थोड़ा कम क्राउड मिलेगा। वहाँ पे 2 तरीके की टिकट रहती हैं। एक रहता है जो कि जनरली जो मोस्ट ऑफ द लोग लेते हैं वो 124th फ्लोर का है। 124th फ्लोर में आपको लिफ्ट के थ्रू ले जाया जाता है और वहाँ से बहुत ही अच्छा सीन दिखाई देता है। ठीक है। और एक होता है टॉप मोस्ट का। ठीक है। तो आप 124th का भी ले सकते हैं, टॉप में जाने की इतनी कोई नीड नहीं है, वहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिखता है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको
जो लिफ्ट है बुर्ज खलीफा की, वहाँ तक पहुँचने में कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, इतनी लंबी लाइन होती है। ठीक है, तो आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि आपको वहाँ लाइन में लगना है और फिर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी हो गई, दुबई मॉल, एक्वेरियम, जू, बुर्ज खलीफा और वो इवनिंग का जो आपका म्यूज़िकल फाउंटेन शो होता है वो। इतनी चीज़ें आपको कवर करने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से अपना टाइम लेके निकलें। फिर डे 1 में इवनिंग में आप मरीना क्रूज़ कर सकते हैं। क्रूज़ देखिए 2 तरीके का होता है, एक मरीना क्रूज़ और धाउ क्रूज़ होता है। आप ध्यान रखें कि मरीना क्रूज़ ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यू वहाँ से दिखता है। वो जनरली 7 या 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है और वहाँ भी आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि क्रूज़ का खाना बहुत ख़राब है। क्रूज़ का खाना आप चाहे तो अपने प्लानर से पहले से बात करें कि वो कोई ऐसी क्रूज़ करें जिसमें कि खाना अच्छा हो। देखिए वहाँ बहुत सारी क्रूज़ चलती हैं। मरीना एक बीच है, उसके नियर बाई ये क्रूज़ वाला एरिया है जहाँ पे कि अलग अलग टाइप के क्रूज़ चलते हैं। तो आप अपने प्लानर से बात करें कि वो आपको अच्छी क्रूज़ दे जिसमें कि आपको बेटर खाना मिल सके। तो क्रूज़ के अंदर की एक्टिविटी मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे की होती है। वहाँ आपके लिए डिनर रहेगा और उसके बाद वहाँ पे एक एक्टिविटी होती है कि वो वहाँ का जो एक लोकल डांस होता है वो डांस करेंगे और हो सकता है कि आपसे भी वो डांस कराया जाए। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। तो डे 1 कंप्लीटेड। डे 2 में फिर चालू करते हैं, उसमें आप दुबई फ्रेम मॉर्निंग में जा सकते हैं। दुबई फ्रेम वहाँ थोड़ा आपको गर्मी ज़्यादा लग सकती है, पार्क में बाहर का एरिया है, ध्यान रखें तो थोड़ा जल्दी सुबह जाएं। और इसके अलावा वहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर दुबई में कोई भी आप म्यूज़ियम जा रहे हैं या किसी भी पार्क जा रहे हैं या आप बुर्ज खलीफा जा रहे हैं, तो उनका एक बेसिक ट्रेंड है कि पहले वो उस चीज़ की हिस्ट्री दिखाएंगे आपको। जैसे कि आप अगर दुबई फ्रेम जाएंगे तो वो स्टार्ट होगा, वहाँ वो पहले दिखाएंगे कि क्या हिस्ट्री है, कैसे बनाया। तो एक वो पहले धीरे धीरे चीज़ों को बिल्डअप करते हैं, उसके बाद आपको मेन एक्टिविटी तक ले जाते हैं। तो दुबई फ्रेम बहुत ही अच्छा है, आप लिफ्ट से आपको वहाँ पे ऊपर ले जाया जाएगा, वहाँ पे भी लाइन लगना होता है। और सबसे ज़्यादा, और जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो एक ग्लास का ट्रांसपेरेंट फ्लोर होता है, उस पे आपको चलने का बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होगा। और वहाँ आपको खड़े होके एक साइड ओल्ड दुबई और एक साइड न्यू दुबई दिखेगा, पूरा बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है। ठीक है, और ये मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे की एक्टिविटी होती है। इसके अलावा हर जगह कोई भी एक्टिविटी हो, वहाँ पे एक फ़ोटो का, वहाँ पे दुबई में ट्रेंड है। आप कहीं भी इंटर करेंगे वो आपका फ़ोटो लेंगे, आप घूम के आएंगे, फिर वो आपको अपने कुछ प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए अपना शॉप ओपन करके रखेंगे और साथ में आपको वो जो एंट्री के समय आपकी फ़ोटो खींची थी वो आपकी फ़ोटो वहाँ पे आपको सेल करेंगे। एक्वेरियम, जू या तो बुर्ज खलीफा, कोई भी जगह हो, सभी जगह आपको सेम यही ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा फिर आप आफ्टरनून में डिज़र्ट सफारी कर सकते हैं। डिज़र्ट सफारी के लिए 2:30 बजे दोपहर को आपका पिकअप रहेगा। वो आपको पिकअप करने के बाद कम से कम 30 मिनट 45 मिनट का रास्ता रहता है और फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है डिज़र्ट के पहले। वो पॉइंट एक तरीके से रिफ़्रेशमेंट पॉइंट होता है, और अगर आपको डिज़र्ट के ऊपर बाइक राइड करनी है या तो कार राइड करनी है, तो वो अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो वो आपके लिए वहाँ पे रुकना वर्थ है। अदरवाइज़ कई बार अगर आप दूसरे लोगों के साथ ग्रुप करके घूमने जा रहे हैं तो हो सकता है कि 3-4 लोग कर रहे हो राइड, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप वहाँ काफ़ी बोर हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग आप पहले से बात कर लें अपने ट्रिप प्लानर से। ओके, ठीक है। फिर वहाँ से आपको जब एक छोटा स्टॉप होता है, वहाँ से फिर आपको डिज़र्ट के अंदर ले जाया जाएगा। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। डिज़र्ट में आपको ऊपर नीचे साइड में ये सभी बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको ध्यान रखें कि जो गाड़ी होती है उस गाड़ी में या तो आप फ्रंट में बैठें या तो आप विंडो साइड बैठें, और विंडो साइड भी आप उस साइड बैठें जिस साइड ड्राइवर है, तो ही आपको उसका असली मज़ा और थ्रिल आ पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी उस गाड़ी
में बैठने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप मोशन सिकनेस के लिए जो भी दवाइयाँ हैं वो खा के ही जाएँ, ठीक है। उसके बाद डिज़र्ट के एक्टिविटी होती है 15 से 20 मिनट की, और उसके बाद वो आपको कैंप में ले जाएंगे। डिज़र्ट के बीच में एक कैंप लगा होगा, तो ये कैंप जो है वहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं। आप अपने ट्रिप प्लानर से बात करें कि आपको किस कैंप में ले जा रहे हैं, क्योंकि कैंप में भी खाना आपको क्रूज़ से भी ज़्यादा ख़राब मिलेगा। तो आप उसके लिए पहले से बात करके जाएँ, क्योंकि वो ऐसा खाना होगा कि हो सकता है आप खा ही ना पाएँ। ठीक है। तो कैंप में घुसते ही जो सबसे पहले एक्टिविटी होती है, सामने आपको कैमल राइड रखेगा। कैमल राइड में बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी, आपको थोड़ी देर के लिए बिठाया जाएगा और 5 मिनट के अंदर बोलेंगे हो गया। 5 मिनट भी नहीं, मुश्किल से 3-4 मिनट की कैमल राइड होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप इंटर किए, फिर उसके बाद आपको स्नैक्स, चाय ये रहेगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर में आपका डिनर चालू हो जाएगा, और इस डिनर के दौरान ही वहाँ पे कुछ स्टेज में परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ चालू होंगी, जिसमें से कि वहाँ का लोकल डांस, फायर वर्क, और इसके अलावा वहाँ पे बेली डांस की एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें होती हैं। डिज़र्ट सफारी में आपको लिकर मिलेगा वहाँ पे, वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। और साथ में आप वहाँ कोशिश करें कि जो स्टेज है आप उसके सामने वाली सीट लें, जिससे कि आपको वो ज़्यादा अच्छा तरीके से दिखे। और ध्यान रखें कि वहाँ टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ सभी एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी जल्दी होती है। आप इधर स्नैक्स ले रहे हैं, इधर डिनर चालू हो गया, और वो फटाफट चीज़ें पैक करते रहते हैं। इधर से आपने स्नैक्स लिया, स्नैक्स ख़त्म। अपने टाइम पे स्नैक्स नहीं लिया तो हो सकता है वो ख़त्म कर दे। डिनर ओपन किया, जल्दी डिनर किया, ख़त्म, तो जल्दी से उसको पैक कर देंगे। कैमल राइड निकल गई, तो आपको सभी चीज़ें वहाँ जल्दी 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 करना पड़ेगा, जिससे कि आप सभी चीज़ों को इंजॉय कर सकें। इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी और होती है, वो वहाँ की लोकल ड्रेस पहन के आप उसके सामने भी फ़ोटो ले सकते हैं। इसके अलावा अब डे थर्ड चालू करते हैं। तो डे थर्ड में क्या है, एक व्यू पॉइंट है। पाम जुमेरा जो अपन देखते हैं कि पाम वाला आइलैंड जो होता है, जुमेरा जो आइलैंड बोलते हैं, उसका एक पूरा व्यू मिलता है वहाँ से देखने के लिए। तो वहाँ पे एक होटल है, होटल के सबसे टॉप फ्लोर पे ले जाके, और वहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, तो वहाँ से पूरा व्यू दिखता है। बस वहाँ का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ ग्लास का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है उस पाम का पूरा व्यू कैप्चर करने में, बट आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो एक व्यू एट पाम जुमेरा है, और इसके बाद फिर मिरेकल गार्डन जाते हैं। मिरेकल गार्डन में आपको बिल्कुल जैसा कि इसका नाम में है, ये मिरेकल मतलब एक तरीके का अजूबा है कि डिज़र्ट में फूलों के साथ में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स, तो वो एकदम डिफरेंट चीज़ है। तो ध्यान रखें कि मिरेकल गार्डन में आप सबसे पहले घुसते ही राइट साइड में जाएं, क्योंकि उस साइड आपको एक वो प्लेन दिखेगा जिसमें कि फूलों से सजावट और एमिरेट्स लिखा हुआ है, जो कि आपने कई फ़ोटोज़ वगैरह में भी देखा होगा, बहुत बड़ा सा प्लेन है। तो वो आपको राइट साइड में दिखेगा, तो आप वहाँ से चालू करें, राइट साइड से चालू करें। और सबसे ऊपर वहाँ बीच में एक होटल बना हुआ है थर्ड फ्लोर पे, वहाँ ज़रूर जाएं, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है प्लेन का। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और इसके बाद फिर वहाँ आगे पड़ता है ग्लोबल विलेज। ओके, तो ग्लोबल विलेज को आप ऐसा मान सकते हैं कि ग्लोबल विलेज एक तरीके का मॉडर्न मेला है, ठीक है। तो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है वो। वहाँ आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर देखने के लिए मिलेंगे। सभी के अपने अपने स्टॉल लगे हुए हैं, कि चलो ये नेपाल का है, ये पाकिस्तान का है, ये यूएसए का है, इधर श्रीलंका का है। तो सभी लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स वहाँ सेल कर रहे होते हैं, जो भी वहाँ की स्पेशलिटी होती है। और जब आप किसी भी एक जोन में घुसेंगे, जैसे आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन वहाँ पे एक जोन बना हुआ है, तो आपको फूड के स्टॉल्स दिखेंगे, कुछ शॉप्स दिखेंगी, और साथ में अंदर की तरफ एक स्टेज बना होगा, जहाँ पे कि वहाँ के लोकल जो भी चीज़ है उसका एक शो चलता होगा। तो आप ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वहाँ सभी जगह देख सकते हैं, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। वहाँ सभी लोग अपनी कुछ ना कुछ डिशेस बीच बीच में फ्री में ट्राई भी करवाते रहते हैं, या तो चाहे उनकी चाय हो, या तो जो भी उनके ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो, ठीक है। तो कोई भी सामान लेने से पहले एक बार ट्राई कर लें। और ध्यान रखें कि वहाँ का जो अरेंजमेंट है ग्लोबल विलेज का, वो बहुत बड़ा है। तो एक आप अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए
कि आपको ऐसा गोल गोल दिखेगा, लाइन से स्टॉल्स लगे हुए हैं सभी कंट्रीज़ के, और एक बीच में एरिया है वहाँ स्टॉल लगा हुआ है। तो आप वहाँ घुसें तो आप सबसे पहले राइट साइड में जाएं। राइट साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक एडवेंचर एक्टिविटी के लिए एक टिकट लेके, जो कि 1 से 1.5 घंटे की होती है, उसकी अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। वहाँ पे आप वो देख सकते हैं, और उसी के बगल में आपको एक स्टेज मिलेगा जो कि सबके लिए कॉमन होता है, उसके लिए कोई टिकट नहीं है। वहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा फिर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ जो कि सभी कंट्रीज़ के अपने अपने हैं, वो तो होते ही हैं। ये 2 चीज़ें आप वहाँ पहले देख सकते हैं। फूड के ऑप्शंस बहुत सारे अलग अलग हैं, और ध्यान रखिए कि ग्लोबल विलेज के लिए कोई मेट्रो नहीं चलती है। ठीक है, ग्लोबल विलेज की एक्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर की होती है। तो आप चीज़ों को इस हिसाब से घूमें, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा वहाँ पे। ओके। और फिर इसके बाद अगले दिन चालू करते हैं हाफ डे सिटी टूर का। तो देखिए, ये हाफ डे सिटी टूर बिल्कुल भी इतनी एक्साइटिंग एक्टिविटी नहीं लग सकती है आपको, क्योंकि हाफ डे सिटी टूर में आपको बस वो रोड में आपको एक वैन के अंदर रखेंगे जो कि पैक्ड रहेगी, और उसमें आपको दिखाएंगे कि ये रोड है, ये रोड है, और ये ऐसा है। तो वो आप अगर दुबई ऐसे भी घूमेंगे तो आप उन सब चीज़ों में आपको इतना एक्साइटमेंट नहीं लग सकता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहली एक्टिविटी जो ले जाएंगे वो बोलेंगे कि ये राजा का महल है, और इसके अंदर बहुत ही यूनिक चीज़ है, ये उसका कालीन है, ये ऐसा है। तो ध्यान रखिए, वो एक तरीके की वो फोर्स तो नहीं करते इस चीज़ के लिए कि आप उनका वो प्रोडक्ट ख़रीदें, बट कहीं ना कहीं वो एक तरीके का ये भी होता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को दिखा रहे हैं, और फिर आपको इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि आप चाहें तो उनकी ये चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक उसमें जुमेरा बीच पड़ता है, जो कि एक होटल एटलांटिस जो होता है वहाँ आपको व्यू दिखेगा, वो एक काम की चीज़ है। उसके अलावा उसमें एक मोनोरेल होता है। मोनोरेल जो होता है जुमेरा बीच के जस्ट पाम जुमेरा जो आइलैंड होता है उसके बीच वाले एरिया में एक मोनोरेल चलता है, जिसमें से कि आप उसके अंदर से बाहर का व्यू देखते हैं। तो वहाँ से आपको एज सच मोनोरेल से बिल्कुल भी कोई ऐसा अलग से फील नहीं आएगा। तो अगर आप ये ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और पहली चीज़ ये कि आप जुमेरा बीच, हाँ, आप वो बीच बहुत अच्छा है, JBR बीच एक है, वो बहुत अच्छा है, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। बीचेस तो बहुत सारे हैं दुबई में, बट JBR बीच सबसे हैपनिंग है, तो आप एक वहाँ का बीच कवर कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा फिर इवनिंग में आता है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल फ्यूचर वाली दुनिया में पहुंच चुके हैं, या तो आप किसी स्पेसशिप में पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो उनकी जो लिफ्ट है वो आपको एक ऐसा फील कराएगी कि आप किसी दूसरे प्लैनेट में जा रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छा बनाया है। तो वहाँ उन्होंने फ्लोर वाइज अलग अलग 3-4 फ्लोर बनाए हुए हैं, हर फ्लोर की अपनी स्पेशलिटी है। वहाँ पे एक DNA लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है। वहाँ पे सभी स्पीसीज़ की DNAs को प्रिजर्व करके रखा गया है, और वो आपको एक सेंसर देते हैं। आप वो उसको सेंस करके देख सकते हैं कि उस एनिमल्स की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उस प्लांट की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत से अलग अलग जोन बने हुए हैं, रोबोट्स हैं, और भी इस टाइप की बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। तो आप उन चीज़ों के मज़े ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में ओवरव्यू बताया है कि दुबई में कम से कम आपको ये बेसिक चीज़ें ज़रूर देखनी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप इन चीज़ों को ज़रूर कवर करें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप खुद से दुबई प्लान करें कि आपको किसी प्लानर के थ्रू करना चाहिए, तो इस पे मेरा सजेशन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आप एक्सप्लोरर हैं, आप चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, या तो आप स्टूडेंट्स हैं, आपका बजट का प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली आप विदाउट प्लानर जा सकते हैं। या तो अगर आपके साथ फैमिली है, आपको लग रहा है कि नहीं वहाँ जाके चीज़ों को देखना ढूंढना इसमें हमें प्रॉब्लम होगी, तो फिर आप उसके लिए प्लानर ले सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपको ट्रैवल कंपनीज़ हैं
वो हमेशा आपको कम से कम चीज़ें देंगी। स्पेशली इसमें सबसे ज़्यादा ख़राब रिव्यूज़ रहे हैं मेक माई ट्रिप से। ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, मेक माई ट्रिप हो गए और थॉमस कुक हो गए, इनका पैकेज देखेंगे तो 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का होता है, और वो जनरली 2 या 4 एक्टिविटीज़ ही कवर कराते हैं। वो आपको बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और इसके अलावा डिज़र्ट सफारी और क्रूज़, बस ये 3-4 चीज़ें एक्टिविटी कवर करा के आपको बाकी लीज़र टाइम दे देंगे। तो आप ध्यान रखें, आपको जिन जिन प्लेसेस के बारे में बताया गया आप उनसे बात करें कि आपको वो प्रोवाइड करें, ठीक है। और अच्छे से इनसे टाइम मांगे। मेक माई ट्रिप के साथ में एक और प्रॉब्लम थी कि उनका जो डे का टूर होता है वो जनरली कई बार 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 11 बजे से, तो आपको जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो जनरली वेस्ट हो जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लियरली आपके ट्रिप प्लानर को बताएं, अदरवाइज़ वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 6 से 7 दिन आप दुबई में रुकेंगे भी और आप 2-3 जगह घूम के वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। घूमिए, कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताइएगा। ओके, बाय बाय।